वैसे तो बड़ी बड़ी डींगे हांकी जाती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। लेकिन जिस बिहार में बीजेपी सत्ता में है, वहां पर एक व्यक्ति सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के मायने समझते हुए विपक्षी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता के लिए गंदी और घिनौनी बात बोलता है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, उसके गिरेबान को पकड़कर उसे घसीटकर जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अरुण यादव नाम का लुच्चा खुले तौर पर हमारे देश की एक प्रतिष्ठित महिला पत्रकार के लिए, हमारे देश के विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए गंदगी उगल रहा होता है। अब ऐसा ही काम बिहार में भी किया गया। आज आपको दिखाऊंगा तेजस्वी यादव का गुस्सा, उनका पारा हाई कैसे हो गया, कैसे उनका गुस्सा फूट पड़ा। अब सवाल किसी और से नहीं, अब सवाल है चिराग पासवान से भी। क्या आपके गुस्से, आपके खून में उबाल नहीं आया? क्योंकि बात एक महिला नेत्री की नहीं है, सिर्फ वो आपके समुदाय, आपके समाज से भी ताल्लुक रखती है, जिसे एक छटांग भर का लुच्चा, एक लफंगा खुले तौर पर गंदी और घिनौनी बात बोलता है। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे पूरी की पूरी सरकार और उस लुच्चे को एक टांग पर खड़ा कर दिया तेजस्वी यादव ने। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। मैं कहता हूं कि आपके तमाम बातें हो सकती हैं। मैं खुद अगर आलोचना करने पर आऊं तो योगी, मोदी, शाह सबकी आलोचना करूंगा, लेकिन उसका एक लेवल होता है। हर बात में यह नहीं होता कि आप गंदगी और घिनौनी बातों पर उतर आए। अगर आप गंदगी फैलाते हैं तो आप एक राजनेता नहीं हो सकते, और राजनेता है भी तो कोई अधिकार नहीं है कि आप सत्ता में रहे, कोई अधिकार नहीं। फिर आप एक मवाली हैं, और यही मवालीपन चल रहा है। आप सोचिए कितना आसान हो जाता है जब राहुल गांधी एक यात्रा निकालते हैं और उस यात्रा में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए गंदी और घिनौनी बात कोई और नहीं, बीजेपी आईटी सेल के नेता, बीजेपी आईटी सेल करता और बीजेपी की महिला नेत्रियां करने लग जाती हैं। ये इनका मानसिक स्तर किस स्तर पर लाया गया है, गंदगी और घिनौनी बात करना। ऐसे ही एक करता हुआ पकड़ा गया है, दबोचा गया है। इसकी शक्ल देखना इस घिनौने आदमी की। मैं बिल्कुल ऐसे ही बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे बड़ा घिनौनापन नहीं हो सकता। जो महिलाओं के लिए इतनी गंदी बात करे तो उसके खुद की घर की महिलाएं उससे कितना दूर रहती होंगी, सोचिए। ये आदमी क्या लिखता है? आशुतोष कुमार अपने आप को लिखता है सारिका पासवान, ये आरजेडी की महिला प्रवक्ता है, और इनके लिए क्या लिखा? सारिका पासवान जैसी 100-200 में किसी के साथ रात बिताने वाली सड़क छाप छपरी लोनियों का विरोध कर उसे नेता मत बनाइए। 100-200 में किसी के साथ रात बिताने वाली सड़क छाप छपरी लोनिया, ये सोचिए अपनी मां के बारे में क्या सोचता होगा। सोचिए दाम लगाता है तो किस तरीके से दाम लगाता होगा। इसकी मां, इसकी बहन, इसकी बेटी, एक उनके बारे में कितना गंदा और गलीज सोचता होगा, है ना? ये महिलाओं के बारे में इतना गंदा और घिनौना, जबकि ये इसने लिखा है, ये इसकी गलीजपने, इसके संस्कार और जिस विचारधारा से जुड़ा है उससे जुड़ा हुआ पता लगता है। ये लंपट नहीं है, लुच्चा नहीं है, सिर्फ ये नीच भी है। सोचिए कितनी गंदी भाषा छली का इस्तेमाल किया इसने एक महिला के लिए। मैं फिर कहता हूं इसकी परिवार की महिलाएं इससे कोसों दूर रहती होंगी, यकीन मानकर चलिए, क्योंकि इसकी जुबान का पता नहीं कब किसका दाम लगा दे। उसको बताइए कि तुम्हारे पुराने बाप लालू यादव को भरी सभा में खुलेआम ललकारने वाला, ओहो, उसके मुंह पर डब्बा का दूध फेंकने वाला, ओहो, और तुम्हारे नए बाप तेजस्वी यादव से भरी सभा में माफी मंगवाने वाला ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का पुजारी आशुतोष कुमार आज भी जिंदा है। मुझे कहने में कोई दो राय नहीं, क्योंकि इसमें ब्रह्मेश्वर मुखिया का कोई इसमें योगदान नहीं है। उनको नहीं मालूम कि उनके जो समर्थकों में ऐसे लुच्चे भी हैं, इसलिए उनके बारे में क्यों कहना भाई? ब्रह्मेश्वर मुखिया अगर खुद आकर कहें कि मेरे चेले ने या कुछ कहे, उनके समर्थक आकर कहें बिल्कुल सही बात, तो बात अलग है। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के बारे में क्यों बोला जाए? किसी के बारे में भाई नेता को थोड़ी ना पता होता कि उसके जो समर्थक है वो लुच्चे हैं। ये लुच्चा है, ये अपने आप का नाम जबरदस्ती ब्रह्मेश्वर मुखिया से जोड़कर अपनी लुच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये बताना चाहता है कि मैं कितना बड़ा गुंडा हूं, कितना बड़ा मवाली हूं। ऐसे व्यक्ति का कोई हक नहीं बनता कि वो खुलेआम घूम सके। पहली फुर्सत में इसके गिरेबान पर हाथ डालकर इसे जेल की सलाखों में ठूस मत दो। इसकी जमानत भी नहीं होनी चाहिए, इसे अंदर ही पड़े रहने देना चाहिए, ये सड़ जाना चाहिए जेल के अंदर। हो सकता है आप कहें कि कैसे? बिल्कुल, महिलाओं पर बढ़ते हुए अपराधों के पीछे सिर्फ ये नहीं होता कि महिलाओं को ये आरोपियां साबित कर दो कपड़े कैसे पहनते हो, ये ऐसी गंदी गलीज सोच के लोग भी होते हैं। सोचो महिलाओं के लिए दाम लगा रहा है ये आदमी, नीच। आइए जरा होश में रहकर बयान दिया करो, अन्यथा साया साड़ी उतार कर रोड पर घुमा दिया जाएगा। चल बता कितनों के साथ तू ऐसा कर चुका है? क्या तेरे घर की महिलाओं के साथ भी तू ऐसे ही करता आशुतोष कुमार? क्या ऐसे ही बात करता है अपने घर की, अपनी पत्नी से, अपनी मां से, अपनी बहनों से, अपनी बेटी से?
कैसे ही बात करता है, लंपट, लुच्चे, क्या यही बोलता है अपने घर की महिलाओं से? और जो इसका समर्थन कर रहे हैं, क्या वो भी अपने परिवार में ऐसी बातें करते हैं? मैंने क्या कहा, नैतिकता के आधार पर आप अगर सारिका पासवान का कोई भी बयान, मुझे नहीं मालूम कि इस बयान को लेकर का अगर कोई भी बयान बुरा लगा तो मैं पहली फुर्सत में कहता हूं कि सारिका पासवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको भी जेल भिजवाओ। अगर आरजेडी की महिला प्रवक्ता का इस बयान से, किसी भी बयान से दिक्कत हो, और अगर ऐसा नहीं है तो सोचिए ये लुच्चा कितने गंदी हरकत कर रहा है और आराम से घूम रहा है। अब सवाल यह है कि बार बार ये पिछड़े, अति पिछड़ों की माला जपने वाले नीतीश कुमार को क्या हो गया है? कहां है चिराग पासवान? अब दलित और महादलित याद नहीं आ रहे थे? ये दलित महादलित वहीं तक है क्या जहां तक वो आपकी पार्टी के समर्थक होंगे, या फिर इसके लिए अलग से कोई वजह चलिए? अब देखिए क्या लिखा है। ऋतु जायसवाल लिखती हैं, लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करने का अपना एक मर्यादित तरीका होता है। किसी महिला के खिलाफ इस प्रकार की अश्लील, आपत्तिजनक और धमकी भरी भाषा का प्रयोग न केवल नारी गरिमा का अपमान है, बल्कि ये कानूनी रूप से दंडनीय अपराध भी है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय महिलाओं को आज भी इस प्रकार की गंदी मानसिकता का सामना करना पड़ रहा है। हम आशुतोष कुमार के बयान की घोर निंदा करते हैं, उनसे तत्काल सार्वजनिक माफी की मांग करते हैं। राजनीतिक विचारों पर आधारित होनी चाहिए, चरित्र हनन पर नहीं। लेकिन सारिका पासवान ने इस लुच्चे को ऐसा जवाब दिया, आपको दिखाऊंगा। तेजस्वी यादव की शेरनी ने ना इसका बोरिया बिस्तरा बांध दिया। अब ये इसका हलक सूख गया कि करा क्या जाए, क्योंकि जल्दबाजी में इसने लिख तो दिया, अब रात के अंधेरे में लिखा या दिन के उजाले में, लेकिन पक्का पता लग रहा है कि इसने कुछ ना कुछ नशा कर रखा होगा तभी ये लिख पाया। होश में आया होगा तो इसकी भी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई होगी। क्या कर दिया इसने, देखिए। प्रतीक पटेल लिखते हैं, नफरती गालीबाज भूमिहार समाज का नेता आशुतोष कुमार की भाषा। सारिका पासवान जी ने सिर्फ ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कहा था। इस जातिवादी को यह बताना बात इतनी बुरी लग गई कि ये इतनी नीचता पर उतर आया। बेटा औकात में रहा करो, नहीं तो सारा गर्मी ठंडा कर दिया जाएगा। मैं इन सब पर बात नहीं कर रहा, मैं तो कहता हूं इसको जेल की सलाखों में ठूस दो। मैंने क्या कहा, मुर्दाबाद शब्द का इस्तेमाल बुरा हो सकता है क्या? किसी के लिए भी हो सकता है राजनीतिक तौर पर वो ब्रह्मेश्वर मुखिया से उनके विचार ना मिले, उन्होंने मुर्दाबाद कह दिया। कोई जिंदाबाद कहता, कोई मुर्दाबाद कहता, उसमें गाली है क्या? गाली है क्या? लेकिन जो कर रहा है ना, इसके सपोर्ट करने वाले यकीन मानकर चलिए कि महिला विरोधी होंगे, और जो भी सत्ता में रहकर भी इस पर कार्रवाई नहीं करवा पा रहे हैं वो भी महिलाओं के प्रति एक्सपोज हो रहे हैं कि वो दलित, महादलित और खासतौर पर महिलाओं के लिए क्या कहते हैं। अब जरा थोड़ा सुनिए क्या कुछ कहा सारिका पासवान ने, सुनिए। टुच्चे से पूछना चाहूंगी कि अरे कौन मारा था रे? और मैं बता देना चाहूंगी, दुसाध हूँ, तुम्हारे जैसे टुच्चों को साधना जानती हूँ। सीधे सीधे कहा है कि साड़ी साया खोल करके तुम्हें घुमाया जाएगा। जो कहता है कि माता और बहनों को नंगा करके घुमाएगा। अगर तुम असल बाप की पैदाइश हो ना तो मेरे सामने आ जाओ, देख लेंगे। तुम बड़े को बताना आशुतोषवा, तुम्हारे है अगर डर, अरे बोले चुनौती दे रही हो आशुतोष टुच्चे को। तो बिल्कुल इन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया। देखिए, अब फर्स्ट बिहार झारखंड की आरजेडी प्रवक्ता है सारिका पासवान पर आशुतोष कुमार की अभद्र टिप्पणी से हंगामा मच गया। जवाब में सारिका पासवान ने कहा, दू कौड़ी की लफंगी, तेरी और तेरे खानदान की इतनी औकात नहीं कि दलित बहुजन की बेटी की तरफ आंख उठाकर देख सको। अब सवाल इस लुच्चे से नहीं है, लुच्चा तो लुच्चे ही करेगा। सरकार क्या कर रही है? और दलित महादलित की माला जपने वाले जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, क्या गैरत बाकी है या नहीं? एक महिला के लिए बोला है, और बीजेपी के नेताओं स्पेशली तुम लोगों से महिला के बारे में बोला है, दलित महादलित की महिला के बारे में बोला जाता है, और फिर आप चुप्पी साध कर बैठे हो। ये तुम्हारी असली नैतिकता है। नमस्कार।